हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने लूप स्टार्ट कर दिया था, हमने वाइल लूप देख लिया था, हम लोगों ने फॉर लूप भी देख लिया था, लेकिन आज फॉर लूप में मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताने वाला हूं जिसके लिए हम लोगों को पढ़ना है आज रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन क्या है, आइए चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रेंज फंक्शन है ये सीक्वेंस जनरेट करता है। यस, अगर हम बात करें पाइथन की तो पाइथन में एक रेंज नाम का फंक्शन है जो जनरेट करता है सीक्वेंस। अब ये जो रेंज फंक्शन है ये कैसे सीक्वेंस को जनरेट करता है, तो फॉर एग्जांपल आपने इस रेंज के अंदर एक नंबर पास कर दिया 5। यस, आप एक इंटीजर वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं, दैट इज 5। तो ये जनरेट करेगा एक सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसा? जीरो से स्टार्ट होगा सीक्वेंस। हमेशा रेंज बाय डिफॉल्ट जीरो से ही स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4। तो इस 5 का मतलब यह है कि टोटल 5 नंबर्स या 5 सीक्वेंस एलिमेंट्स जनरेट होंगे और ये जनरेट हुआ एक सीक्वेंस। और हम जानते हैं जो फॉर लूप है वो सीक्वेंस पर अप्लाई किया जाता है। तो अगर मुझे एक रेंज के माध्यम से जो मैंने सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स प्रोड्यूस करे हैं इनको प्रिंट कराना चाहता हूं तो क्या प्रिंट होगा उसको मैं बताता हूं। लेकिन दो तरीके हैं प्रिंट कराने के। पहला, अगर आप लिखते हैं सपोज करिए प्रिंट मेथड, और प्रिंट मेथड में आप लिखते हैं रेंज और इसमें लिख देते हैं 5। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 4, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि प्रिंट होगा रेंज 0 to 5। ये चीज प्रिंट होगी और ये ऑब्वियसली ये आप प्रिंट नहीं कराना चाहते हो। आप प्रिंट कराना चाहते हो रेंज से जो सीक्वेंस प्रिंट हुआ, जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है उसका एक एक एलिमेंट। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसका तरीका देखिए। हम लोगों को यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। हम कोई वेरिएबल लेंगे जो एलिमेंट के लिए होगा, एलिमेंट आइटम्स के लिए होगा जो सीक्वेंस में है। फॉर एक्स इन रेंज और उसमें मैंने लिखा 5 इस तरीके से। और इसके बाद मैं लिखता हूं प्रिंट एक्स, तो प्रिंट हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करके और बता देता हूं आपको। तो देखिए, पहले मैं सीधे शेल पे कोडिंग करके आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 5 कोलन और प्रिंट एक्स। तो ये देखिए प्रिंट हो रहा है 0 से 4 तक। ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रिंट कराते हैं तो ये 5 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम सीधे सीधे प्रिंट करा दें रेंज ऑफ 5, तो क्या होगा? तो फिर रेंज 0 to 5 ऐसा डिस्प्ले होगा। इनफैक्ट आप कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज करिए y, और उसके अंदर आप रखते हैं रेंज 5। तो आपने क्या किया है, एक y वेरिएबल में सीक्वेंस रख लिया, यानी y एक तरह से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकेला y अगर आप प्रिंट कराएंगे तो वो इसी तरीके से प्रिंट होगा जैसे हमने प्रिंट में रेंज 5 लिखा था। लेकिन आप एक लूप भी लगा सकते हैं और लूप लगाकर आप वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। यहां पर आप सीधे लिखें y, क्योंकि y अब एक सीक्वेंस है, और यहां पर आपने लिख दिया प्रिंट, और मैं x ना प्रिंट करा के x+1 की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं। तो आप देखेंगे यहां पे 1 से 5 तक प्रिंट हो गया क्योंकि हर वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये जो रेंज होता है ये ऑलवेज जीरो बेस्ड होता है, यानी रेंज बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है, यानी 0 2 जो भी आपने यहाँ नंबर दिया होगा, है ना, 0 से लेकर n-1 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा या सीक्वेंस जनरेट करेगा। प्रिंट तो हम जब करवाएंगे तभी होगा। ओके, चलिए एक और बात हम समझते हैं। रेंज का अगर हम प्रॉपर सिंटेक्स समझें तो वो है 3 वैल्यूज इसमें हम पास कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, 3 वैल्यूज हम इसमें पास कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि रेंज का जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। और ये नंबर्स भी कौन से होंगे? इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर यानी वो फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं होंगी। जैसे मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं इस चीज को। अगर हम यहां पे लिखते हैं रेंज 5.5, ठीक है, तो ये एरर आएगी क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यूज पे ये काम नहीं करेगा। आप यहां पर कोई कैरेक्टर लिखते हो जैसे कि d, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल इंटीजर्स पे काम करता है। तो आप एक तो रेंज में जो आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो प्योरली इंटीजर वाली होगी, और रेंज जो प्रोड्यूस करेगा वो भी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स ही होने वाला है। अब आपको मैंने जैसे कहा कि यहाँ स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप हम दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 होती है। बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वैल्यू है ना, बाय डिफॉल्ट। स्टॉप की वैल्यू तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ये तो जो आप प्रोवाइड करोगे वो रहेगा, लेकिन स्टेप और स्टार्ट बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं। इसीलिए जब आपने लिखा रेंज 5 तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉप वैल्यू है, और स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है, यानी 5
एक्सक्लूड हो रहा है, 4 तक ही जनरेट हो रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्टिंग हो रही है। और स्टेप मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। तो चलिए हम अगर इसमें कुछ चेंजेस करके देखें, जैसे हम लिखें रेंज, और रेंज में हम स्टार्टिंग वैल्यू 0 की जगह लिख देते हैं 5 और यहां लिख देते हैं 10। देखिए अभी मैंने स्टेप नहीं लिखा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ये प्रोड्यूस करेगा 5 से स्टार्टिंग करेगा 6, 7, 8, 9। हमेशा जो स्टॉप वैल्यू है वो एक्सक्लूड होती है, यानी उसके पहले तक के ही नंबर्स होते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसको हम रन करके देख लेते हैं। हमने यहां लिखा रेंज 5, 10। ठीक है, अब इसको लेकिन प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे होगा? तो हम लिखेंगे फॉर लूप x इन रेंज 5 to 10। ठीक है, और कोलन लगाएंगे और प्रिंट करेंगे x की वैल्यू। आप देख सकते हैं 5 से 9 तक प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर रेंज की वैल्यू में हम लोग स्टार्ट वैल्यू बड़ी लिख दें और स्टॉप वैल्यू छोटी लिख दें, ऐसा अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा? आइए उसको देखते हैं। फॉर x इन रेंज 10, 5 कोलन प्रिंट x। आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज ये गलत है। आपको रेंज जब भी देना है तो आप अगर स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी दे रहे हैं स्टॉप वैल्यू से, तो फिर आपको स्टेप नेगेटिव में रखना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको एग्जांपल करके बताता हूं। लेकिन अभी मैं स्टेप को भी इन्वॉल्व करता हूं। तो ये हमें समझ में आ गया कि दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, भले ही कोई एरर नहीं आ रही, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये रेंज प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि आप बोल रहे हो 10 से स्टार्ट करो 5 तक जाओ, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो कोई नंबर उस सीक्वेंस में जनरेट हो ही नहीं रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं रेंज और यहां लिखता हूं 1 से लेकर 20 तक और दो नंबर्स का गैप हो, यानी आप समझ रहे हैं पहला नंबर जो जनरेट होगा वो होगा 1, और उसके बाद 1 का गैप होने की बजाय 2 का गैप है, इसलिए अगला नंबर जो जनरेट होगा वो है 3। फिर अगला नंबर जो जनरेट है वो 5, 7, 9, 11, 13 दो के गैप से जनरेट हो रहे हैं। 15, 17 कहां तक जनरेट होंगे? 19 तक, क्योंकि 20 से पहले तक ये कंसिडर करेगा। तो इस तरीके का सीक्वेंस जनरेट होने वाला है। इसको हम प्रिंट करा के भी देखते हैं। ओके, देखिए फॉर x इन रेंज हम स्टार्ट करते हैं 1 से 20 तक ले जाते हैं और दो का गैप रखते हैं, यानी स्टेप की वैल्यू 2 है, और प्रिंट करा देते हैं x की वैल्यू। आप देखें यहाँ 1 से लेकर 19 तक प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने ऑड नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करवा लिया है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि स्टेप की वैल्यू 2 की जगह अगर 3 दूंगा तो गैप 3 का हो जाएगा, जो नंबर दूंगा उतने का गैप यहाँ पर होने वाला है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू देता हूँ स्टेप की, तो मुझे स्टार्ट वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी और स्टॉप वैल्यू छोटी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर x इन रेंज, जैसे मैं रिवर्स में इसी को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो 20 से स्टार्ट करना चाहता हूं और 0 तक ले जाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट किया है और स्मॉलर वैल्यू तक जा रहा हूं, यानी घटते क्रम में होगा, और स्टेप कर देता हूं -2। तो -2 स्टेप का मतलब है दो का डिफरेंस होगा, लेकिन घटते क्रम में। प्रिंट x, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू 20 दे दी यहाँ पर, तो ये क्या करेगा? ये 20 से स्टार्ट करेगा। तो ये ऑड नंबर्स नहीं प्रिंट करेगा, इवन नंबर्स प्रिंट करेगा, क्योंकि जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्लूड होती है और जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। तो आप देख सकते हैं 20 से स्टार्ट हो रहा है और 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 तक ही प्रिंट हो रहा है। तो अगर मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट कराने थे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फॉर x इन रेंज 19 से स्टार्ट करूं, 0 तक जाता हूं और स्टेप है -2। यहां पर कर देता हूं प्रिंट x। आप देख सकते हैं 19 से 1 तक प्रिंट हो गया। तो नेगेटिव स्टेप भी हो सकती है, और हमने देखा कि स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू से बड़ी हो सकती है। तो अगर ऐसा रखते हैं तो फिर आपको स्टेप लिखना ही पड़ेगा और वो नेगेटिव में होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो 1 का होता है। और अगर स्टार्ट वैल्यू आपने बड़ी रखी हुई है और स्टेप पॉजिटिव है, तो फिर दिक्कत ये होगी कि वो कभी भी स्टॉप वैल्यू को मीट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रेंज से सीक्वेंस जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको आज ये रेंज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। रेंज बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो हमने कुछ मेजर बातें मैं रिकॉल करा देता हूँ कि रेंज में एक तो हमेशा हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। दूसरी बात, रेंज का जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर्स का ही सीक्वेंस होने वाला है। तीसरी बात जो हम कह सकते हैं कि रेंज का जो रिजल्ट आता है उस सीक्वेंस को अगर प्रिंट कराना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। रेंज में जो हम वैल्यू एकमात्र अगर वैल्यू पास करते हैं तो वो स्टॉप वैल्यू होती है और वो हमेशा एक्सक्लूड होती है। रेंज में हम चाहें तो 3 वैल्यूज पास कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, लेकिन स्टार्ट और स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट होती है 0 और 1। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। आप स्टेप की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हैं, और अगर नेगेटिव रख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी स्टार्ट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और स्टॉप वैल्यू छोटी होनी चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।